हेलो बच्चों, हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9 के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, जिसमें आज हम अध्याय 1 को कवर करेंगे। हम वार्षिक परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए हम आपके लिए वस्तुनिष्ठों की एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आपको क्लास 9th के या 10th 11th 12th सभी क्लासों के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन विषय बाय विषय एंड चैप्टर बाय चैप्टर कवर कराएंगे। तो आप लोग सभी ध्यान से वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक करें एंड वीडियो शेयर करें। तो परीक्षा की दृष्टि से जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे वो आपको हम इस वीडियो में कवर करवाएंगे। तो देखते हैं, पहला वस्तुनिष्ठ है, एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर एक संख्या होगी यदि हम परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग करें या इनका अंतर करें तो हमें एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसको हमें ध्यान से करना है कि यदि एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग किया जाए या इनका अंतर किया जाए, दोनों में ही हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो पहले का आंसर हमारा होगा अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है हमारा 100 पे घात 1/2 पे घात 2। तो इसका आंसर हम करेंगे तो हमें करना पड़ेगा, पहले हमें 100 को लिख सकते हैं हम 10 गुणा 10, मतलब हम कह सकते हैं कि 10 पे घात 2 100 को लिख सकते गुणा 1/2। तो यहाँ से हमारा 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे 10 पे घात कितनी बची रहेंगी, यहाँ ऊपर 2। तो हम कह सकते हैं कि 10 पे घात 2 बचा, इसलिए इसका आंसर 10×100 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 100। अगला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या होती है। वैसे हम कहें तो एक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या भी हो सकती है और एक पूर्णांक भी हो सकती है, तो इसका आंसर लेकिन है पूर्णांक। तो एक परिमेय संख्या पूर्णांक भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी अथवा आवर्ती होता है। तो एक संख्या का दशमलव जो शांत है या आवर्ती होता है, तो इसका आंसर होगा एक परिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या का जो दशमलव होता है वो शांत दशमलव होता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो आपको पता है कि अगर कोई संख्या जो है यदि परिमेय संख्या है तो उसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई संख्या p/q के रूप में व्यक्त नहीं हो रही है तो उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते और परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा अपरिमेय संख्या। छठवां क्वेश्चन है, सभी प्राकृतिक संख्याएं एवं शून्य मिलकर बनी संख्या को क्या कहते हैं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनमें शून्य यदि मिला दिया जाए तो उनको हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। तो इसका आंसर होगा पूर्णांक। अगला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या है। वैसे हम कहें तो परिमेय संख्या हमारी 2 भी हो सकती, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। 4 भी हो सकती है, √4 भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। किसको? √4 को, क्योंकि इसका अंडर हटेगा तो खाली संख्या 2 हो जाएगी और 2 जो है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो 0 भी एक परिमेय संख्या है, मतलब जिसको भी हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें वह हमारी परिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर 0 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 4 6 8 ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाई क्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि पाई का मान हम जानते हैं कि 22/7 है, लेकिन इसका जो क्लियर मान हमें पता नहीं है। अभी तक पाई का क्लियर मान संभव नहीं है, इसका मान अशांत दशमलव में आता है, इसलिए यह कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है। शून्य क्या है? अभी हम ऊपर देख चुके हैं कि शून्य जो है वो एक परिमेय संख्या है, उसके साथ में 1 2 3 4 5 कोई भी लो या अपन का √4 ये भी कौन सी संख्या होती हैं? ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन परिमेय 1 और 2 के बीच स्थित है।
तो हमें पता है 1 और 2 के बीच में यदि हम निकालें तो 1 और 2 के बीच में हमारा 1/2 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। 1 और 2 के बीच में हमें 1/2 बीच में स्थित होती है। कौन परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच स्थित है? तो ऐसी परिमेय संख्या हमें बताना है जो 3/5 और 4/5 के बीच में स्थित हो। तो इसको हम करने के लिए आपको पता है हम ऊपर नीचे इसमें 3/5 में हम ऊपर नीचे 2 का गुणा करेंगे और 4/5 में भी हम ऊपर नीचे 2 का गुणा करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो आएगा यहाँ पे आ जाएगा 6/10 और यहाँ पे आ जाएगा 8/10। तो 6/10 और 8/10 के बीच में हमें 7/10 मिलेगी। तो हमारी यह संख्या बीच की हो जाएगी। तो हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच की संख्या कौन सी हो जाएगी 7/10 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 12√5 गुणा 2√5 को सैल करेंगे यदि हम, तो हम देखेंगे कि 2 का गुणा होगा 6 में और 5 का गुणा होगा √5 में। तो √5 खाली 5, 6 दूना 12, तो 12 पंचे 60। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे अगला क्वेश्चन है 8√15 भागे 2√3। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे हम जो है 8√15 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा √5 और नीचे हम लिख सकते हैं 2√3। तो 2 चौका 8 और 3 से 3 गया, तो यहाँ पर 4√5 बचा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4√5। अगला 14वां क्वेश्चन हमारा है 14वां क्वेश्चन है 5 + √5 और 5 - √5। इसमें हम देखेंगे इसमें हमारा फॉर्मूला लग रहा है a + b और a - b। तो a + b a - b हमारा होता है a² - b²। तो यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा और √5 का स्क्वायर करेंगे तो खाली 5 आएगा। तो 25 में से 5 गया कितना बचेगा 20। तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है कि 2 पे घात 2/3 गुणा 2 पे घात 1/3। तो इसका हमारा मान होगा यहाँ पे भिन्न बन जाएगी, क्योंकि जब आधार समान है तो गुणा में जो घात होती है आपको फॉर्मूला पढ़ा होगा कि यदि आधार को दोनों समान हैं तो ये गुणा में घातें क्या होंगी जुड़ जाएंगी। तो घातें जुड़ेंगी मतलब यहाँ पर 2/3 + 1/3 की भिन्न होगी 3 एलसीएम आ जाएगा। तो 2 + 1 मतलब 3/3। तो 3 से 3 गया कितना आ गया 1, मतलब 2 पे घात 1 मतलब खाली 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है कि a पे घात m गुणा a पे घात n का रूप सरलतम रूप क्या होगा जी। अभी हम देख चुके हैं कि यदि 2 आधार समान हैं दोनों के तो जो गुणा में संख्याएं क्या होंगी गुणा में जो घातें होंगी वो घातें जुड़ जाएंगी। यदि भाग में संख्याएं हैं तो उनकी घातें घट जाएंगी। तो इसके लिए इसका आंसर होगा a पे घात m + n। अगला 17वां क्वेश्चन है किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उनका निरपेक्ष मान जो होगा वो धन संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा एक धन संख्या होगा। तो इसका आंसर होगा धन संख्या। अगला क्वेश्चन है हमारा कि a पे घात 0 का मान कितना होता है। तो यदि किसी भी संख्या पे घात यदि 0 आए तो उसका मान क्या होगा 1। तो यही या एक a पे कहें हम घात 0 या हम कहें 5 पे घात भी 0 है तो इसका आंसर भी क्या होगा 1 होगा। या हम कहें 10 पे घात 0 है तो किसी भी संख्या पे घात यदि 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा उसका आंसर आएगा 1। अगला क्वेश्चन है 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, यदि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम देखते हैं तो अपरिमित रूप से मतलब हम कह सकते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंतः अनेक संख्याएं आ सकती हैं। तो अनंतः अनेक परिमेय संख्याएं आ सकती हैं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में। तो क्या कहते इसका आंसर होता है अनंतः अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है किन्हीं 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो 2 अपरिमेय संख्याओं का अगर हम गुणनफल करेंगे तो उसमें हमें कभी परिमेय संख्या मिल जाएगी
कभी परिमेय संख्या भी प्राप्त होगी और कभी अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए इसका आंसर होगा परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। तो हमने अभी अध्याय 1 के सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल कर लिए हैं और आप लोग इन वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि हम आपके लिए जो सीरीज लेके चल रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कक्षा 9 के लिए वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लगातार जितने भी वीडियो हमारे आने वाले हैं आप सभी वीडियो देखें। इनमें हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ कवर कराएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। इससे आपके बाहर आने की संभावना नहीं है। धन्यवाद बच्चों।